तो भाई शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी बेसिक सेटिंग्स के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको पबजी की बेसिक सेटिंग जितनी है वो एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आप अपने हिसाब से आपके लिए जो बेस्ट होगी वो सेटिंग अप्लाई कर पाओगे। तो भाई बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको हर सेटिंग का क्या यूज़ है वो नहीं पता होता है, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पबजी खेल रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस सेटिंग का क्या यूज़ है। तो हम इस वीडियो में यही बात करेंगे। शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो भाई आ चुके हैं हम अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है एम असिस्ट। एम असिस्ट आपके एम को परफेक्ट करने में बहुत काम आता है। तो सोचो, एक बार भी सोचो, ये बंदा है, अब मैं नॉर्मल गोली चला रहा हूँ तो सीधा ऊपर जाएगी, वो नॉर्मल चलेगी। लेकिन अगर मेरा एम असिस्ट अनेबल होगा और यहाँ पे बंदा होगा तो क्या करता है, अगर मेरा एम गलत है ना तो अपने आप ही मेरे एम को बंदे के पास ले जाता है। तो ये TDM में और क्लोज रेंज फाइट में बहुत ही काम आता है। तो एम असिस्ट को हमें अनेबल रखना है, इससे हमारा एम इम्प्रूव होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक साइट वार्निंग। ये भाई बहुत ही काम आता है और इसको हमेशा अनेबल ही रखना है आपको। तो भाई अभी मैंने इसको बंद कर रखा है ब्लॉक साइड वार्निंग को। और अब देखते तो मैं हमारा क्रॉस हेयर है ना उस पर नज़र डालना। जैसे ये देखना, मैंने वहाँ पर अब निशाना लगाया जो भी दिख रहा है। मैं गोली चला रहा हूँ लेकिन गोली चल नहीं रही है गोली, क्योंकि भाई दीवार है बीच में। लेकिन अगर अब हम इसको अनेबल करेंगे तब देखना। जैसे कि मैंने इसे अनेबल कर दिया, मैं बिल्कुल वहाँ से हिला नहीं हूँ। अब की बार हम ट्राई करेंगे तो देखो इसने वार्निंग दिखा दी है। अब हमें पता लग जाएगा इससे कि हमें कितना साइड होना है कितना नहीं होना है। तो ये यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल रहता है और इसे भी आपको हमेशा अनेबल ही रखना है। तो भाई नेक्स्ट आता है बोल्ट एक्शन राइफल और शॉटगन का फायरिंग मोड। इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक रहता है हमारे पास स्टेप और एक रहता है रिलीज़। अगर आप इन दोनों में से किसी का एक का भी समझ जाओगे ना तो आप अच्छे समझ जाओगे। जैसे मैंने ये करा है, अगर मैं अपने फायर पे टैप करूँगा तो ये शॉट लेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ने टैप करा तो इसने शॉट लिया। लेकिन अगर मैं इसको कर दूंगा रिलीज पे, इसमें क्या होता है, अगर मैं अपने फायर बटन को दबा के रखूँ और जब छोड़ूंगा, जैसे मैंने छोड़ा तो तब फायर लेगा। जैसे दोबारा करके दिखाता है, मैंने दबा के रखा है ये, मैं अब छोड़ा, मतलब मैं उसे दबा के रखूँगा, जैसे रिलीज करूँगा वो तब लेगा। ऐसे उस शॉटगन में होता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है पीक एंड फायर का। अगर मैंने ये डिसेबल कर रखा है तो देखो मेरे पीक के जो भी बटन है वो चले गए हैं, और अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ तो मेरे पीक के ऑप्शन वापस आ गए हैं। तो भाई पीक तो बहुत ही ज़रूरी होता है। पीक हमेशा पीक लेके करा करो, हमेशा सामने से मत देखा करो। तो उसके बाद ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन था पीक एंड फायर, पीक एंड ओपन स्कोप का। तो इसमें ये है कि अभी देखो मेरे डिसेबल था तो मैं पीक कर रहा हूँ तो स्कोप खुल नहीं रहा था। अब मैंने इसे इनेबल कर दिया तो जैसे पीक करूँगा उसके साथ साथ ही स्कोप खुल जाएगा। तो भाई अब अपने चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट है हमारा लीन मोड। इसमें ना हमें 3 मिलते हैं, एक तो टैप, होल्ड और मिक्स्ड। तो ये होता है उसके लिए, पीक के लिए। तो सबसे पहले हमने करा है टैप पे। टैप पे क्या रहता है, जैसे मैं अगर इसे लेफ्ट पे करूँगा तो लेफ्ट वाला हो जाएगा, राइट पे टैप करूँगा तो राइट वाला हो जाएगा। मतलब मेरे को बस टैप कर देना है एक बार, वो जब तक मैं इसे दोबारा टैप नहीं करूँगा वो हटेगा नहीं। दूसरा होता है हमारा होल्ड का। अगर मैं उस पर उंगली रखूँगा तो वो दबा रहेगा, जैसी उंगली हटाऊँगा वो हट जाएगा। तो ये बात रहता है हमारे होल्ड में। मिक्स्ड में क्या रहता है कि मिक्स्ड में दोनों का रहता है। अगर मैं टैप वाला करूँगा तो टैप वाला काम करेगा, और उसको 0.3 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखूँगा तो वो होल्ड की तरह काम करने लगेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, आप पढ़ सकते हो कि क्या कहते हैं, मिक्स्ड वाला दोनों की तरह काम करेगा। अगर मैं उसे 0.3 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखूँगा तो वो होल्ड की तरह काम करने लगेगा, नहीं तो सिंपल टैप की तरह। ऐसे हमारे स्कोप मोड में है 3 ऑप्शन, टैप, होल्ड और मिक्स्ड वाला। ये वो पीक के लिए था, ये वाला स्कोप के लिए हो जाएगा। तो ये भी दोनों सेम है। तो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। हमारा है कैमरा रोटेशन वाइल लीनिंग, और इसको मैंने अभी डिसेबल कर रखा है। इस वाले को ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, अगर मैंने इसको थंब से अपने पीक के बटन को दबाया और मैं उस थंब को स्क्रीन से उठाऊंगा नहीं, और अगर थंब मूव करूंगा ना तो मेरे बिल्कुल भी कैमरा नहीं हिलने वाला है। पर अब की बार मैंने थंब उठा लिया था पीक दबाकर, फिर टच करके हिलाया तो ये मूव कर रहा है। अब देखो अब नहीं कर रहा। अगर मतलब इसका ये है कि अगर मैं उसे दबाऊंगा और बिना उठाए मूव करूंगा तो वो हिलेगा नहीं, अगर मैंने इसे डिसेबल कर रखा है। और इसी की तरह ये वाला है कैमरा रोटेशन वाइल ADS। और आप लोगों को अगर ना समझ आए तो मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें यह है कि अगर मैंने इन्हें डिसेबल कर रखा है और मैंने पीक पे करा, ठीक है, और मैंने अपने थंब को नहीं उठाया और तब मैं अपनी फिंगर को इधर उधर करूँगा तो वो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा कैंटेड साइड वाला। और भाई इसका ना कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये जो अपडेट में आया था, जो ये वाला होता है ना, एक सेकंड में इसको बड़ा कर लेता हूँ। मेरा ऑप्शन हाँ ये रहा।
सेव। तो ये वाला ऑप्शन जो होता है ना, जहाँ से आप ये जो कैंटिड साइड वाला स्कोप है इसे कर सकते हो। तो भाई देखना, आप यूज़ करते ठीक है, मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब चलते हैं हमारे आगे की तरफ। तो भाई इसके बाद वो वाला ऑप्शन है डिस्प्ले लेफ्ट साइड फायर बटन। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे 2 फायर बटन होते हैं, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो दोनों को मैं अलग अलग कर देता हूँ और स्क्रीन की ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता हूँ ताकि आपको दिखे। तो इसमें हमारे क्या ऑप्शन होते हैं, एक होता है कि लेफ्ट वाला ऑलवेज ऑन पे रहे, एक होएगा सिर्फ स्कोप ऑन पे और एक क्लोज पे है। जैसे अभी मैंने ऑलवेज ऑन करा था तभी दोनों दिख रहे थे, क्लोज पे कर दूंगा तो सिर्फ राइट वाला दिखेगा, और स्कोप ऑन पे कर दूंगा तो जब बंदा जैसे स्कोप खोला तब दोनों आए हैं। ठीक है, इसमें क्या रहता है, लेफ्ट वाला नॉर्मल रहता है, राइट वाले से क्या होता है, एक तरीके से अपना वो रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। जैसे मैं अभी क्लोज करता हूँ इसे, अब से मेरा राइट वाला आ रहा है ना, अभी मैं थंब को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फायर बटन को दबा के उसी उंगली को नीचे कर रहा हूँ, तो वो अपने आप रिकॉइल कंट्रोल जा रहा है। तो ये उनके लिए बहुत काम आता है जब 2 फिंगर खेलते हैं। तो आप एक तरीके से इससे भी अपना रिकॉइल कंट्रोल कर सकते हो। तो भाई अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो है एम फीचर। और ये भी अभी थोड़े टाइम पहले आया था अपडेट में। तो भाई जैसा भी मैंने उसे इनेबल कर रखा है, तो आप देख सकते हो मेरे मैप के नीचे ना एक यहाँ ये वाला ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं ना, तो जो ये देखो, अभी 1 सेकंड मैंने अपने क्रॉसहेयर रखा, अभी मैं पूरी मेरी बॉडी आती है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरा शोल्डर तक दिखने लगता है, मतलब एक तरीके से फील्ड बढ़ जाती है। तो आप अच्छे से एम कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है इसको मतलब कुछ खास नहीं लगता। जैसे भी करके दिखाता हूँ, जैसे अभी मैंने बंद कर रखा है, देखो अच्छे से जिगल कर पा रहा हूँ, लेकिन इसे ऑन करूँगा ना तो इतनी तेज़ मूवमेंट ही नहीं होती है। अब देखो बिना इसके तेज़ भाग पा रहे हैं, इसके साथ देखो स्पीड नहीं आती, तो मेरे को यूज़ करना अच्छा नहीं लगता। बाकी आप चाहो, अगर आपको लगे कि हाँ भाई मैं तो इससे अच्छे से मार पा रहा हूँ तो ठीक है, तो नहीं तो आप मत करना यूज़। और भाई इसमें भी हमको पता है 3 ऑप्शन मिलते हैं। जैसे अभी नीचे जाएंगे, देखो एम फीचर में हमें 3 मिल रखे हैं, टैप, होल्ड और मिक्स। इसमें यही अगर हम एम वाले जो ये वाला बटन था इसको टैप करके रखेंगे, टैप कर देंगे और फिर हटाने के लिए फिर टैप करेंगे। एक होता है होल्ड, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर समझाया था, और मिक्स्ड की टैप होल्ड दोनों का काम करेगा। ये भी डिट्टो सेम है। एक है हमारा एम कैमरा रोटेशन फीचर, ये भी उन 2 की तरह है, जैसे मैंने आपको अभी पहले समझाया था ना, डिट्टो उनकी तरह है कि आप अगर अपने थंब को बिना उठाए मूव करोगे तो वो नहीं हिलेगा, और उठा के मूव करोगे तो वो हिल जाएगा, बिल्कुल सेम है। तो भाई अब हम एक बार जा रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले एक तो हमारा सर्वर और कंट्री का ऑप्शन आ गया है, ये तो हमें पता है। उसके बाद है क्विक थ्रो फीचर। इसमें क्या रहता है, जैसे मेरा नॉर्मल है, मैंने अगर ये खोल रखा है, ग्रेनेड खोल रखा है, अभी करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम इसके पीछे आ गए, मैं ग्रेनेड करूँगा किसी पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ग्रेनेड करना है, उसके बाद मेरे को मोली करनी है, तो क्या करूँगा, उसे टैप करूँगा, फिर मोली को सिलेक्ट करूँगा और फिर मोली करूँगा। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ तो इससे क्या होगा, ये कुछ ऐसा कर्सर हो जाता है, और इस पर अगर आप थोड़ा साइड करोगे तो जैसे मैंने स्मोक खोल रखी है, फिर एकदम से मैं करके मतलब जल्दी क्विकली आप चेंज कर सकते हो बहुत। तो ये भी एक तरीके से काम ही आता है बहुत। जैसे अभी मैंने मोली करी, एकदम से चेंज करके स्मोक पे कर लिया, तो बार बार ऐसे टच करके फिर वो ऊपर उठेगा, वहाँ पे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, इससे आप काफ़ी जल्दी कर सकते हो। तो भाई उसके बाद आ जाता है स्पेन आइलैंड ब्रॉडकास्ट में। ये जब भी आप स्टार्ट करते हो तो वो नहीं बोलता वेलकम टू पबजी मोबो, अगर आप इसे डिसेबल रखोगे तो वो नहीं बोलेगा, इनेबल रखोगे तो बोलेगा। उसके बाद है अलाउ रिसीविंग रेडियो मैसेज, भाई ये कोई काम का ऑप्शन नहीं है, इसे छोड़ ही दो। उसके बाद आता है एनेबल डिसेबल क्विक ड्रॉ इन्वाइट। अगर आप चीयर पार्क में हो ना, तो भी कोई भी आपको, अगर आप किसी के इसको इनेबल रखते हो तो कोई भी आपको फाइट का इनविटेशन भेज सकता है, और अगर आप इसे डिसेबल रखते हो तो नहीं भेज सकता। उसके बाद है हमारा अलाउ स्पेक्टेटर, अगर आप इसे इनेबल रखते हो तो कोई भी आपको स्पेक्टेट कर सकता है। ऐसे शो आउटफिट और शो अदर प्लेयर टू शो योर रिजल्ट, अगर आप इन दोनों को भी इनेबल रखोगे तो वो आपके आउटफिट और रिजल्ट देख पाएंगे, डिसेबल रखोगे तो नहीं देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने FPP स्वैप पे। ये वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जैसे मैंने इसको अनेबल कर दिया तो नीचे मेरा ऑप्शन आ गया है ना एक, जहाँ से मैं TPP टू FPP और FPP टू TPP स्विच कर सकता हूँ मैच खेलते खेलते, ठीक है। उसके बाद हमारा एक FPP डायनेमिक होल्डिंग, पहले हम इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ। और FPP में गए तो आप ये देखो, जब मैं सीधा खड़ा हूँ मेरी गन कितनी दिख रही है, गन और क्रॉसहेयर में भी देखो कितना कम गैप है। लेकिन अगर मैं इसको इनेबल कर देता हूँ, ठीक है, देखना अब देखो मेरे को अब गन काफ़ी दिख रही, मतलब छोटी दिख रही है, और मैं क्रॉसहेयर और गन में देखो गैप भी थोड़ा ज़्यादा हो गया है। दोबारा करके दिखाता हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं हिलूँगा। अब दोबारा इनेबल कर, वो डिसेबल करेंगे, अब देखो फिर गन थोड़ी ऊपर का आ गई। तो ये इस चीज़ के मतलब
ठीक है, अगर आप FPV खेलते हो तो आपके काम आ सकता है। तो भाई अब हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हमारा फर्स्ट पर्सन परस्पेक्टिव कैमरा व्यू। देखो इसको आपको इस एग्जांपल सिखाता हूँ, जैसे मैं FPV मैंने उसे सबसे कम कर रखा है। अब देखना जो हमारा लेफ्ट साइड है ना, वो मैंने कर दिया इस बोर्ड पे, और दूसरी राइट साइड मैंने कर दिया, देखो घर का बिल्कुल वो कॉर्नर दिख रहा है। अब हम इसको बढ़ा के देखते हैं। अब मैं इसे बिल्कुल फुल कर दूंगा और आप देखना कितना, मतलब कहाँ वो घर का एक कौन दिख रहा था, वो वहाँ के 2 घर और दिख रहे हैं। मतलब आपके एक तरीके से एंगल बढ़ जाता है देखने का। मैं दोबारा कम करता हूँ, देखो फिर उस पर ही आ गया, ठीक है। और इसे बढ़ाएंगे ना तो फिर वापस, मतलब एक तरीके से आप किस रेंज में देख सकते हो, वो रेंज बढ़ जाती है अगर आप FPV खेलते हो तो भाई उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो ओपन डोर्स। अगर इसे हम इनेबल रखेंगे तो क्या होता है, जैसे हम डोर के पास जाते हैं वो अपने आप खुल जाता है, तो इसका आप इनेबल रखना। दूसरा हमारा ये इमोट वाला, जैसे अगर मैंने इसे डिसेबल कर दिया तो कहीं भी इमोट का ऑप्शन नहीं आएगा पूरी स्क्रीन पे, और जैसे इनेबल करते देखो वहाँ पे इमोट का ऑप्शन आ गया, तो आप अपने इमोट कर सकते हो, ठीक है। तो इसे भी इनेबल रखना अगर आप इमोट करते हो तो भाई इसी बात पे ना मैं आपको एक डांस दिखाता हूँ, और इस डांस के बदले ना एक लाइक कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई सब्सक्राइब भी कर देना, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो डांस देख लो एक बारी में। तो भाई ये डांस स्पेशल सिर्फ आपके लिए, तो और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइड का। तो ये आपको TDM में दिखाते हैं कि इस ऑप्शन का क्या यूज़ होता है। तो भाई आ गए हम अपने TDM मैच में और देखते हैं स्लाइड वाले ऑप्शन को। भाई जैसे अभी मैंने इसे इनेबल कर रखा है, ठीक है। अब मैं गया तो मेरा जो क्राउच वाला बटन होता है, मैं भाग रहा हूँ, मैं अगर क्राउच वाला दबाऊंगा तो मैं स्लाइड करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने दबाया तो मैं स्लाइड कर रहा हूँ। तो इसका ये है कि आप किसी हेडशॉट से बच सकते हो, मतलब मैं तो इसे इसलिए यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे काम करता हूँ कि मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। तो मैं गया, मैं इसे डिसेबल कर दूँगा। तो अब मैं अगर भागते हुए क्राउच के बटन को दबाऊँगा तो मैं स्लाइड नहीं करूँगा, सिर्फ बैठ जाऊँगा। तो मेरे साथ से तो आप स्लाइड पे करना बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। दूसरा ऑप्शन है यूनिवर्सल मार्क का। यूनिवर्सल मार्क आपका ये वाला ऑप्शन होता है जो देखो आई के नीचे आ रहा है ना, इसमें किसी भी चीज़ पे पॉइंट करूंगा और उस यूनिवर्सल मार्क पे क्लिक करूंगा तो वो अपने आप उसे बता देता है। बाकी सारे ऑप्शन मिलते हैं यूनिवर्सल मार्क में, तो ये भी काफ़ी यूज़ की चीज़ है। इसे भी आप इनेबल ही रखना अगर आप रखना चाहते हो, तो नहीं तो डिसेबल कर दो, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, हाँ यूनिवर्सल मार्क डिसेबल कर दिया तो देखो वो गायब हो गया है। तो भाई नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा हीलिंग प्रमोट। तो भाई हीलिंग प्रमोट का क्या है, इसका ये यूज़ होता है अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल में कार 98 का शॉट खाया और आपकी बिल्कुल 1 HP रहेगी, तो वो अपने आप ही अगर फर्स्ट एड किट शॉट कर वो शो कर दे। अगर आपके पास मेड किट होगी तो आपको मेड किट का ऑप्शन आएगा। अगर आपकी बहुत ही मतलब एक आधी गोली खाई है तो वो पेन किलर का ऑप्शन दिखाएगा। मतलब वो सजेस्ट करता है आपको क्या यूज़ करना चाहिए, तो इसको भी आप इनेबल रखना। नेक्स्ट हमारा जंप एंड क्लाइंब। अगर आप इसको इनेबल रखते हो तो देखना जंप एंड क्लाइंब के 2 अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे आप यहाँ देखो सकते हो, राइट में नीचे की तरफ देखो, मेरे पास जंप का लगा रहा है और क्लाइंब का लगा रहा है। लेकिन ये है कि 2 अलग अलग कौन यूज़ करेगा। मैं क्या करता हूँ, इसको डिसेबल कर देंगे ना तो क्या होगा, जो हमारा जंप का ऑप्शन है ना उससे आप दोनों काम कर सकते हो। जंप तो नॉर्मल है ही, और जंप के साथ अगर आप जॉयस्टिक आगे कर सकते हो आप क्लाइंब का भी काम चल जाएगा। तो डिसेबल रख लो, अगर आपको रखना है तो अनेबल रख लो, कि इसमें कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है। तो भाई नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट पैराशूट फॉलो। इसमें क्या रहता है, अगर आपने इसे डिसेबल कर रखा है तो आप किसी को भी फॉलो नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने इनेबल कर रखा है तो अपने आप ही अगर कोई आपको रिक्वेस्ट भेजेगा पैराशूट में जब लैंड हो रहे होते हैं तो आप उसे फॉलो कर लोगे। इसका क्या फ़ायदा रहता है, अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए तो हम कई बार होता है ना पानी में गिर जाते हैं, तो अगर आप किसी को फॉलो कर लोगे तो आप पानी में नहीं गिरोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा जायरो का। अगर आप जायरो नहीं खेलते तो क्लोज, खेलते हो तो ऑलवेज ऑन। और एक ऑप्शन होता है सिर्फ स्कोप का। तो स्कोप वाले में क्या रहता है, जैसे मैंने स्कोप खोल रखा है तो जायरो काम कर रहा है, लेकिन अगर मैं स्कोप बंद कर दिया और मैं अब फ़ोन को हिला रहा हूँ तो जायरो काम नहीं करेगा। तो अगर आप प्योर जायरो खेलते हो तो ऑलवेज ऑन पे रहेगा, अगर आप जायरो नहीं खेलते तो क्लोज पे रहेगा। और ये स्कोप वाला आप तब कर सकते हो जब आपको सिर्फ रिकॉइल कंट्रोल करना है, ऐसा मैं करता था। नेक्स्ट भाई ये पता नहीं मोबाइल वाइब्रेशन करके ऑप्शन है, इसका मुझे खुद नहीं पता, मैंने इसे अनेबल कर रखा था। मेरे को भाई ऐसी कोई जगह कोई स्पेशल वाइब्रेशन महसूस ही नहीं हुई। मे बी मेरे फ़ोन की दिक्कत, तो आप ज़रूर बताना इस बारे में मुझे, ठीक है। तो इसे अनेबल ही कर देते हैं। तो भाई मैंने अपनी साइड से आपको
सारी सेटिंग्स डीप में एक्सप्लेन कर दी, आप अपने हिसाब से देख लेना कौन सी अच्छी रहेगी। और लिटरली मेरे को पता बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, 2 दिन से बना रहा था, मतलब लगा पड़ा था इसमें, आज कंप्लीट हो गई है। और वॉइस ओवर करने मतलब बहुत मेहनत वाली वीडियो बनी है। मैं सोच रहा था आसानी से बन जाएगी, लेकिन काफ़ी मेहनत लग गई है। तो आप भी प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना अगर अच्छा लगा, क्योंकि भाई अब तो रेगुलर वीडियो डालनी, अगर आप भी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।